हुकूमत ने डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल की पुरानी कीमत बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये इजाफा, नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे लीटर बरकरार। मिट्टी का तेल 9 रुपये 29 पैसे लीटर महंगा, नई कीमत 194 रुपये 34 पैसे हो गई। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। पंजाब में स्मोक से निजात ना मिली, आज गुजरावाला में सबसे ज़्यादा फजा जहर आलूद। मुज़र सेहत ज़रात की शरह 761 रिकॉर्ड। लाहौर में सूरत हाल निस्बतन बेहतर हो गई, आज सुबह शहर का AQI 208 रहा। कुछ देर पहले फ़ज़ा में आलूगी की शरह 386 तक पहुँच गई। आलमी वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में एक क्वालिटी इंडेक्स 513, सियालकोट में 338, मुल्तान में 258 रिकॉर्ड। दुनिया में भारतीय शहर नई दिल्ली बदस्तूर सबसे ज़्यादा आलूदा है। शाहीनों की नज़रें वाइट वॉश पर मरकूज। श्रीलंका के तीसरा और आखिरी वनडे आज होगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। मैच के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान को इब्तदाई दोनों मैचेस में कामयाबी की बदौलत 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। कौमी कप्तान शाहीन अफरीदी की जानिब से श्रीलंका और जिम्बाब्वियन टीमों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ अशाइया दिया गया। क्रिकेटर्स ने इस्लामाबाद के खूबसूरत नज़ारे के साथ मुख्तलिफ इक़साम के लजीज़ पाकिस्तानी खानों से लुत्फ़ उठाया। पाकिस्तान का दौरा करने वाले उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का यादा। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं में तय पाया कि आलमी फोरम्स और बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान और उर्दन गज़ा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि शाह अब्दुल्ला का दौरा उनकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती का सबूत है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म हाउस में दोनों मालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला भी किया गया। शाह अब्दुल्ला की इस्लामाबाद आमद पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तवहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने रूहानी अमलियात से बता दिया दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेंट ने रिपोर्ट किया कि बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। शादी के बाद बानी PTI रूहानियत, ख्वाबों की ताबीर और चेहरा शनासी को हुकूमती फैसलों में अहमियत देने लगे। बनी गाला में गोश्त और जानवरों के सरों के जरिए बलाएँ दूर करने जैसे अमल किए जाते रहे। घरेलू मुलाजमीन ने अमलियात के लिए बाजार से काले जानवर का सर और दीगर चीज़ें लाने का बताया। बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। मेरिट के महज नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ़ आखिर समझी जाती थी। उनकी इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा भी उड़ा नहीं भरता था। साबिक़ वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। बुशरा बीबी पर आर्टिकल शरंगेज़ी और झूठ पर मबनी है। इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्दअमल। कहा, इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी करना है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। वो बहादुरी के साथ जेल काट रही हैं। इससे कबल भी इन पर इद्दत केस में घटिया इल्ज़ामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। इद्दत केस की तरह ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है। वक्त साबित करेगा ये बातें भी बेबुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आज़ाद कश्मीर के नामज़द वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राब्तों को मज़ीद बढ़ाएँ ताकि हकीकी मसाइल से आगाह रहें। फैसल मुमताज़ राठौर ने अपनी नामजदगी पर PP क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। नए क़ायदे अवान के इंतख़ाब भी अमल में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालुक हुसैन भी हमरा थे। वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन अमल का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर पर रश देकर नाराज़गी का इज़हार। मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। FIA कार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। मोहसिन नकवी ने एहलकारों को शाबाश दी और जेब से इनाम दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा, ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। FIA किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, जाँ बाग अफराद की तादाद 7 हो गई, 6 जख्मी। धमाके की शिद्दत से इमारत गिर गई। हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी। शदीद धमाके से करीबी घरों को नुकसान पहुंचा। गिरफ्तारी के खौफ से फैक्ट्री मालिक वाक़े के बाद रूपोश हो गया।